हाँ जी, तो आपके पास देखिए 32वां क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपके पास अल्कोहल गिवन है और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला गया है। तो पहली रिएक्शन आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिससे कंपाउंड ए बनता है। ए में आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया तो बी बना है। बी में आपने डाइल्यूट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो सी कंपाउंड बनता है। उसी सी कंपाउंड को जब आप हीट कर देते हो तो डी बन जाता है। अच्छा, वहीं हम दूसरी तरफ देखें, ए में अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो आपका बनता है ई। ठीक है। और ई में अगर हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन कराते हैं तो एच बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम एच लिख लेते हैं। और यहीं अगर हम इसमें 2 मोल NaOH डाल के उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कंपाउंड जी बनता है। तो आपको ये सारे जितने भी ABCDEFGH है इनको आपको डिकोड करना है। अच्छा, हम लोगों ने एच नहीं लिखा तो हम लोग इसको एच लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करना। कंसनट्रेटेड HNO3 अगर हीट दे रखा तो आपको समझ जाना है कि आपको एलिमिनेशन वगैरह टाइप से कुछ कराना है कि नहीं। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, मतलब पानी निकलने वाला है। तो यहाँ पर H+ के फॉर्म में है कंसनट्रेटेड H2SO4 का मतलब यही है ना कि H+ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर है इस पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद बनेगा क्या, अटैक करने के बाद आपका फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आ गया तो इसको निकाल के ले जाएगा, पानी निकल गया। पानी निकलने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, पानी। ठीक, अरे ठीक से नहीं लिखा गया ये तो, चलो ऐसे कर लेते हैं, वाटर निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। अब दो तरीके से, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट कर दे और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए। अगर हम वैसी बातें करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अरे क्या नाम है, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी गेन होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है जिसका क्या नाम है, रिंग एक्सपेंशन। जब भी ऐसे दिखाई दे कंडीशन कि रिंग के साथ एक कार्बन अटैच और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो रिंग एक्सपेंशन के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये सभी एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मौका मिले हाइड्राइड शिफ्ट कराने का और रिंग एक्सपेंशन कराने का तो आप रिंग एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। अब ये कैसे करते हैं, देखिए क्या करना है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, पहले को तीसरे से मिला दीजिए। ठीक है, और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव बना दीजिए। रिंग एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अब ये जो कंपाउंड है ये 6 कार्बन का है। ठीक है, जो कि आपकी रिंग बन गई है 6 कार्बन की। ठीक है, इसी मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन था, ये आपका थर्ड कार्बन था, और सेकंड कार्बन पे आपको पॉजिटिव लेके आना है। तो इस तरीके से आपका रिंग एक्सपेंशन हो जाता है और आपका कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको मैं 1 2 को हटा देता हूँ और सिर्फ कैटायन के बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे। हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इतना तामझाम करने के बाद आपका ए का पता चलता है कि नहीं। तो ए आपका है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये अल्कीन कैसे बना, इस बात को समझिए। एक बात बताइए, H2SO4 जो था उसमें से हम एक HSO4 माइनस निकालेंगे, एक H+ निकालेंगे। तो H+ तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ यूज़ हो गया है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, लेकिन जो HHO4 माइनस है ये दोबारा से यहाँ से अपना H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है और ये बॉन्ड इधर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट्स में अपने देखना, किया होगा आपने कभी ना कभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ए का क्या पता चला, ए आपका है साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद तो बस राह आसान है, क्यों, क्योंकि उसके बाद तो पहली वाली रिएक्शंस ही हैं जो आपने पहले पढ़ी थी, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है अब तक। तो ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि ओजोनोलिसिस होने के बाद, वो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होने के बाद, बी आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी कंपाउंड। अच्छा ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से एल्कीन का कराते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बन सकता है, फिर कीटोन बन सकता है। फिलहाल यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। ओके, तो अच्छा इसका अगर नाम पूछो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेन 1,6 डाई अल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब तो पूछा नहीं था आपसे, पूछा था बी क्या है, ठीक है। अच्छा बी आपको फॉर्म हो गया। अच्छा इसी में अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये तो बनेगा बीच में, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है कि जब आप जिंक यूज़ नहीं करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, एल्डिहाइड। तो आपका जो ई होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप बातों को समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और ये OH अलग है, ठीक। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना यार, ये समझ में आना चाहिए भैया, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से आपने ई भी पता कर लिया और बी भी पता कर लिया। अच्छा अगर ई में अगर हम NaOH बीटा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वाली रिएजेंट्स है ना, ये है ना, सोडा लैम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये उड़ जाता है, और उड़ने के बाद क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से एक कार्बन यहाँ से जाएगा, एक कार्बन यहाँ से जाएगा CO2 के फॉर्म में, तो बचेगा 4 कार्बन, इसका मतलब H मेरा ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अजीब तरीके से होता है। क्या होता है कि यहाँ पर एक बीच में ब्यूटेन जैसा तो कुछ बनेगा, F की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये आपस में साइक्लाइजेशन कर लेंगे और यहाँ पर G का फॉर्मेशन जो होगा वो आपका कुछ साइक्लोब्यूटेन होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, हम लोगों ने ये बातें पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये हम लोगों ने ए पता कर लिया, बी पता कर लिया, HEFG ये सब तो हो गया। अब चलते हैं उधर बी की तरफ, ठीक है। तो मैं इस कंपाउंड को दूसरे स्क्रीन पर लिखता हूँ, ठीक है, और आपको यही तो करना है खाली, तो समझने का कोशिश कीजिए। तो आपके पास था कुछ इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 6 कार्बन का था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें क्या डालना है आपने, डाइल्यूट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएजेंट देख के आपको समझ में आना चाहिए कि डाइल्यूट है और एक बेस गिवन है, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH भी हो सकता था। तो आपको समझना था कि ये बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन वाली जो रिएजेंट्स होते हैं वो यूज़ कर रखा है यहाँ पर, है कि नहीं। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन आपको कराना चाहिए। और ये कराने के लिए हमने पहले भी बात की थी क्या, कि कुछ शॉर्ट ट्रिक होता था ना। शॉर्ट ट्रिक क्या होता था, इसमें एक पार्ट को आपको क्या करना होता था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज़ करना होता था और एक पार्ट को एल्डिहाइड की तरह। जैसे अगर याद कीजिए हम लोगों ने, जैसे ये था आपके पास मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट MgOH ट्वाइस डालते थे तो करते क्या थे, दूसरा वाला भी लिखते थे इस तरीके से, ठीक है। ये सेम मॉलिक्यूल है, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। तो हम क्या करते थे, एक का OH लेते, मतलब एक का ऑक्सीजन लेते थे और दूसरे वाले का कार्बन से जो अटैच 2 हाइड्रोजन है उसको मिला देते थे और कंपाउंड कुछ इस तरीके से फॉर्म हम लोग कर लेते थे, ठीक है। देखिए ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर है और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ बना रखा है, ठीक है। समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड बनाना था। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही होगा, लेकिन ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ना करके एक ही मॉलिक्यूल में ये काम हो जाएगा। देखिए ज़रा किस तरीके से होगा, यहाँ से हम लोग 2 हाइड्रोजन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। यहाँ से इस तरीके से वाटर निकाल दीजिए। जब वाटर निकलेगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप बनाओगे तो क्या बनेगा, चेक करने की कोशिश करना। देखो 1 कार्बन 2 3 4 5, तो 5 कार्बन पहले आप ऐसे फॉर्म कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ मान लीजिए 1 2 3 4
फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ कार्बन पर आपके पास CHO है, तो ये लिख लीजिए CHO, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया। अच्छा, एक और बात, पहले और पाँचवें के बीच में, पहले और पाँचवें के बीच में डबल बॉन्ड भी तो बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अच्छी तरह लिखूँ तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल्डोल कंडेंस्ड कंपाउंड, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि एक बात बताओ, ये तो जब होता था ना जब हीट करते थे, हीट से पहले क्या सीन चल रहा होगा? हीट से पहले आपका ये हो रहा होगा, हीट से पहले जो कंपाउंड होगा वो कुछ ये वाला होगा, ठीक है। तो उस कंपाउंड में क्या किया गया था? उस कंपाउंड में हमने पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाला था इस कंपाउंड में, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? आपका कंपाउंड बनेगा ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस बात को भी समझिए, क्या बोला? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको जब आप हीट करते हो तो आपका जो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताया था ना, वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हीट करने के बाद फॉर्म होगा, है कि नहीं। अगर कभी कभी मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट ये बनाएं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वो किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये समझ आया कि जब हीट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट ये बनाना है, अगर उससे पहले वाला कंपाउंड चाहिए तो आपको ये बनाना है। और ये कैसे बनाया ये हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे OH था, यहाँ पे अच्छा पानी निकाला होगा तभी तो डबल बॉन्ड आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कैसे? अल्फ़ा कार्बन ये है, बीटा ये हो जाएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा बोला? इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो भी टर्मिनल ग्रुप्स हैं जैसे कि COH है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर कोई कार्बन लिखते हैं तो ये अल्फ़ा हो जाता है, उसके साइड में एक और कार्बन लिखते हैं तो ये बीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, और बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता करना था इन सभी रिएक्शंस के प्रोडक्ट को, ठीक। थैंक यू। अच्छा, तो ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।